नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए विषय को शुरू करने जा रहे हैं, अलंकार। लेकिन अलंकार हम शुरू करें उससे पहले अलंकार शास्त्र के स्वरूप को थोड़ा समझ लेते हैं। काव्य में अगर हम देखें तो साहित्य में, काव्य में अलंकारों का विशेष महत्व है, क्योंकि अलंकार क्या करते हैं, काव्य को काव्यत्व प्रदान करते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरीके से अलंकार क्या है, काव्य का मूल आधार है। मूल आधार क्या है, काव्य का अलंकार है। बहुत से काव्यशास्त्री हैं, जैसे बाहमा है, दंडी हैं, उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। अभी एक बहुत बड़ी बात है कि अलंकार क्या है, काव्य की आत्मा है, यानी सब कुछ क्या है, अलंकार है। क्यों? क्योंकि जो रसात्मकता है या जो आनंद प्रदान करने वाली बात है वो कहाँ से है, अलंकार से है। वो चाहे शब्दों के माध्यम से हो या अर्थ के माध्यम से हो। काव्य वांग्मय का ही एक अंग है। वांग्मय से क्या मतलब है, अर्थ और शब्द से युक्त क्या है, साहित्य। और उस दृष्टि से अगर हम देखें तो काव्य भी क्या है, वांग्मय का, साहित्य का हिस्सा है। काव्य के अंदर क्या प्रमुख बात दिखाई देती है, काव्य चमत्कार उत्पन्न करता है। और विषय जैसे हम पढ़ते हैं तो वो विषय क्या है, हमको विषय से संबंधित जानकारियाँ देते हैं। लेकिन काव्य जब हम पढ़ते हैं तो काव्य क्या करता है, हमें रसानुभूति कराता है, आनंद देता है। तो इस तरीके से काव्य क्या है, चमत्कार उत्पन्न करता है। अलग अलग जो काव्यशास्त्री हैं उन्होंने, चाहे आचार्य विश्वनाथ हो, जो कि वाक्य, जो रस से भरा वाक्य है वही काव्य है। कोई पंडित जगन्नाथ काव्यशास्त्री, अगर उनको अगर हम देखें तो वो जो रसात्मक वाक्य है उसी को काव्य की संज्ञा देते हैं। तो अलग अलग ढंग से लोगों ने काव्य की परिभाषा की है। काव्य की अगर हम देखें तो दो रूप हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, जिसको हम सुन सकते हैं, और श्रव्य काव्य से दृश्य जिसको हम देख सकते हैं और श्रव्य काव्य जिसको हम सुन सकते हैं। यानी दृश्य काव्य में क्या चीज़ें आ जाएंगी, नाटक इत्यादि आ जाएंगी, और श्रव्य काव्य जैसे आप कविता सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, वो इसमें सम्मिलित है। अब श्रव्य काव्य के भी दो भेद किए गए, पद्य और गद्य। पद्य में क्या था, दोहा, छंद, ये कविताएं थी, और गद्य में क्या, कहानी, उपन्यास, ये गद्य के हिस्से हैं। पद्य में फिर दो भाग हुए, प्रबंध और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य क्या था, जिसमें सिलसिलेवार कोई बात चलती थी, कोई कहानी, कोई प्रसंग सिलसिलेवार चलता था। लेकिन मुक्तक काव्य में क्या था कि मुक्तक काव्य में जो छंद थे वो अपने आप में स्वतंत्र थे, कोई बंधन वहाँ पर मुक्तक काव्य में नहीं था। प्रबंध काव्य में आकार की दृष्टि से फिर दो भेद हो गए। कौन कौन से, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य क्या है, जो कि किसी भी विषय का आद्योपांत हमको परिचय कराता है काव्य के माध्यम से, यानी शुरू से लेके आखिर तक। जैसे श्री रामचरितमानस आप तुलसीकृत देखते हैं तो उसमें क्या है, राम के जीवन का शुरू से लेकर अंत तक आद्योपांत वर्णन उसके अंदर मिलता है, तो वो महाकाव्य का हिस्सा है। लेकिन खंड काव्य क्या है, जो कि किसी एक प्रसंग को लेकर, किसी एक पक्ष को लेकर चलता है। जैसे श्री मैथिली शरण गुप्त जी की हम पंचवटी देखते हैं तो किसी एक पक्ष को लेकर चलता है, किसी एक कथा के किसी एक हिस्से को लेकर चलता है, वो खंड काव्य है। और महाकाव्य क्या है, जो शुरू से लेकर अंत तक आद्योपांत कथा बताता है। फिर इसी तरीके से मुक्तक काव्य में भी दो भेद हुए, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य जो मुक्तक था उसमें क्या था, जैसे दोहा, छंद, ये कवित्व, ये सब पाठ्य मुक्तक में थे, जिनको कि हम पढ़ सुन सकते हैं। और गेय मुक्तक में गीत काव्य थे, जैसे कि तुलसी, सूरदास, मीरा, इनके जो भजन इत्यादि हैं, पद हैं, वो सब क्या है, गीत काव्य के हिस्से। तो इस तरीके से काव्य का ये स्वरूप है। आगे इसी के अंतर्गत हम अलंकार और अलग अलग अलंकारों के विषय में जानेंगे। ऐसी जानकारियों को जानने के लिए आप क्या करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।